नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। इसके बाद सीज फायर की घोषणा की गई। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने भी हमले की कोशिश की, लेकिन उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा चर्चा की गई S-400 रक्षा प्रणाली की। अब S-400 के बाद बात आती है S-500 रक्षा प्रणाली की, जिसको लेकर एक दावा किया जा रहा है कि रशिया ने इंडिया के साथ एक प्रोमेंट्री ऑफर दिया है कि इंडिया के साथ वो ज्वाइंट प्रोडक्शन करे। S-500 की ताकत क्या है, क्यों यह अमेरिका और चीन के लिए काल बन सकता है, क्यों अमेरिका इससे घबराता है, साथ ही ये भारत के लिए कितना जरूरी है और वो कौन सी अड़चन है जिसकी वजह से S-500 भारत नहीं आ पा रहा, आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं S-500 रक्षा प्रणाली के बारे में कि आखिर S-500 प्रणाली कितनी खास है। आरटी इंडिया ने एजेंसी है टास, जो रशियन एजेंसी है, उसके हवाले से बताया कि S-500 जो है S-400 से 60 से 70% तक ज़्यादा एडवांस्ड है। S-500 का निर्माण भविष्य के युद्ध के लिए किया जा रहा है। भविष्य का युद्ध यानी कि जैसे ड्रोन सिस्टम से होंगे या मिसाइलों से युद्ध किए जाएंगे। वो पारंपरिक युद्ध नहीं होंगे, एक देश से दूसरे देश पे हमला करने के लिए दो सैनिक आपस में नहीं लड़ रहे होंगे, बल्कि तकनीक का उपयोग किया जाएगा और उसी को रोकने के लिए S-500 का निर्माण किया गया है। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर है और ये हाइपरसोनिक हथियार, लो ऑर्बिट सैटेलाइट F-35 B-2 बॉम्बर को रोकने में सक्षम माना जा रहा है। यहाँ पे F-35 और B-2 बॉम्बर की बात करेंगे क्योंकि ये दोनों ही अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं और B-2 बॉम्बर जो कि पूरी दुनिया के लिए काल माना जाता रहा, तो अब उसको रोकने के लिए S-500 का निर्माण रशिया ने कर दिया है। तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि B-2 बॉम्बर कितना खतरनाक है, F-35 कितना खतरनाक है और S-500 की ताकत को तो आप समझ ही रहे हैं। S-35 की खास बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को डिफेंड कर सकता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर है और हवाई लक्ष्यों को ये 500 किलोमीटर ही दूर रोक सकता है। साथ ही इसकी जो S-500 से जो मिसाइलें निकलेंगी उसकी स्पीड बताई जा रही है कि वो करीब 20 मैक की स्पीड होगी और 10 हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक और इंगेज करने की ताकत रखता है। हाइपरसोनिक जो स्पीड होती है उसको बता दें कि वो 12,500 किलोमीटर से लेकर 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है और हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो स्पीड होती है वो 10 से लेकर 20 मैक तक होती है। वहीं S-500 से जो मिसाइलें निकलेंगी उसकी ताकत भी 20 मैक तक की होगी। साथ ही S-500 को लाने और ले जाने में बहुत ही आसानी होती है क्योंकि ट्रक पे लोडेड होते हैं, तो इसको कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, कहीं पे भी इस डिफेंस सिस्टम को लगाया जा सकता है। इसलिए दुश्मन देशों को इससे पहचानना भी मुश्किल है कि आखिर एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ पर लगाया गया है। इसलिए इसको लोकेट करना भी बड़ा ही मुश्किल काम है। आपने हाल ही में देखा होगा जिस तरह से पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने इंडिया के S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया, तो अगले दिन ही पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं जहां उनके पीछे S-400 का सिस्टम हमें नजर आता है और ये दिखाता है कि भारत कितना ताकतवर है। और S-400 से जहां पूरी दुनिया घबराती थी, अब S-500 से घबराएगी। इसका सबूत ये है कि जो B-2 बॉम्बर है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा जहाज कह सकते हैं, उनका फाइटर जेट्स में सबसे ताकतवर जहाज माना जाता रहा है, वो उसको भी ट्रैक कर सकता है। क्योंकि B-2 बॉम्बर की अभी तक एक खास बात थी कि वो स्टिल्थ विमान है। स्टिल्थ विमान यानी कि जो रडार की पकड़ में नहीं आते, क्योंकि उनकी बनावट ऐसी की गई है कि वो रडार के सिस्टम में ना आए, एक पक्षी की तरह नजर आए और इसको भी ट्रैक करने की ताकत S-500 रखता है। इस वजह से अमेरिका के लिए काल बन सकता है। आपको बता दें कि B-2 बॉम्बर जो है वो अमेरिका के पास 20 है और इस पर परमाणु बम ले जाने की ताकत भी B-2 बॉम्बर रखता है। साथ ही 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। इसके साथ ही अमेरिका का जो दूसरा सबसे मजबूत कह सकते हैं जहाज माना जाता है वो F-35 है, जो कि 5th जनरेशन का है और मैक 1.6 स्पीड है, यानी कि 1470 से लेकर 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसका उपयोग भी किया गया ISIS के खिलाफ सीरिया में और इराक में। साथ ही इसराइल ने भी किया 2023 में हमास में। और किस तरह F-35 ने अपनी ताकत दिखाई वो इसराइल ने दुनिया को दिखा दिया था। तो अब F-35 जिस पर अमेरिका इतराता रहा, B-2 बॉम्बर जिसको लेकर अमेरिका इतराता रहा, और ये दावा किया जाता है कि B-2 बॉम्बर की तरह ही चीन भी एक ऐसे ही स्टेल्थ विमान का निर्माण कर रहा है, साथ ही 5th और 6th जनरेशन के विमानों का निर्माण कर रहा है। ऐसे में S-500 जो रक्षा प्रणाली है, वायु रक्षा प्रणाली है, वो भारत के लिए काफी जरूरी बन जाता है, काफी अहम माना जाता है। अब ये दावा किया जा रहा था कि ऐसी खबरें चल रही थी कि रशिया ने खुद से इनिशिएटिव लेते हुए एक ऑफर इंडिया को दिया कि साथ में मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अभी इस पे कोई आधिकारिक पुष्टि या आधिकारिक बयान दोनों देशों की तरफ से नहीं आया है। अब क्या दिक्कतें आ सकती है भारत के लिए, क्यों भारत रशिया से S-500 नहीं लेगा, इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल इसके पीछे का अमेरिका का एक नियम है। अमेरिका जो कि पूरी दुनिया का दादा बनने का ख्वाब रखता है या प्रधान बनने की कोशिश करता है, उसने एक नियम बनाया था CATSA। इस नियम के अनुसार उन देशों के साथ व्यापार रोकना होता है जो अमेरिका के विरोधी हो।
अब अमेरिका का रशिया कितना बड़ा विरोधी रहा है ये सब जानते हैं। अमेरिका और चीन की लड़ाई भी चलती रही है ये भी सब जानते हैं। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश, सुपर पावर था और अभी भी उसी में लगा हुआ है कि वो कोई और देश सुपर पावर ना बने। और उसमें S-500 जब आएगा भारत के पास तो अमेरिका के लिए ये एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ये B-2 बॉम्बर जैसे जहाजों को भी ट्रैक करने की ताकत रखता है। तो ये थी S-500 की ताकत, जो कि चीन के लिए भी चिंता का विषय है। और S-500 इसलिए भी जरूरी है कि अगर चीन अगर 5th या 6th जनरेशन के जहाज बनाएगा, B-2 बॉम्बर जैसे जहाजों को बनाने की प्रक्रिया में वो लगा हुआ है और लगातार कोशिश भी कर रहा है, तो अगर वो इस तरह के जहाजों का निर्माण करेगा तो इंडिया के लिए S-500 रक्षा प्रणाली काफी अहम मानी जाती है। ऊपर से जिस तरह से भी पाकिस्तान और भारत के मसले पर अमेरिका ने एकदम से अपना रुख पलटा, ऐसे में भी S-500 भारत की रक्षा के लिए काफी अहम मानी जाती है। तो ये थी S-500 की ताकत, उसकी जरूरत। तो अब देखना होगा कि भारत सरकार और रूस इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या S-500 भारत को मिल पाएगा।